नमस्कार साथियों, आज के इसमें हम आपको बताने वाले हैं ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूजेस के बारे में, जो क्लास 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपके बोर्ड एग्जाम में हो जाएंगे फिक्स 5 नंबर। ठीक है, तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई शॉर्ट आंसर में पूछे जाते हैं, लॉन्ग आंसर में पूछे जाते हैं, वेरी लॉन्ग आंसर में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को, समझते हैं एक एक पॉइंट को बिना किसी देरी के। सबसे पहले अगर हम आपको बताते हैं कि ड्रग्स और अल्कोहल, ठीक है, ड्रग्स और अल्कोहल की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए लाइंस में लिखा गया है सब कुछ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सर्वे एंड statistics show that use the drugs and alcohol has been on the rise especially among the youth। यानी कि सर्वे किया जाता है और घूम घूम करके सर्वेक्षण किया जाता है तो पता लगता है कि जो ड्रग्स होते हैं और अल्कोहल्स होते हैं, इनका जो यूज हो रहा है आज के टाइम पर, जो यूथ है यानी कि नवयुवक है, नौजवान है, उनके अंदर ज़्यादा हो रहा है। और आप सभी भी देख सकते हैं अपने आसपास जो कम उम्र के लोग हैं वो शराब गुटखा ठीक है और अन्य चीज़ों का उपयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज रियली कॉज ऑफ कंसर्न एज इट कुड रिजल्ट इन मेनी हार्मफुल इफेक्ट। यानी कि अगर हम बात करते हैं वास्तव में इसका उपयोग जो होता है, एब्यूज होता है, बहुत ही बुरा होता है। यानी कि ड्रग्स और अल्कोहल का जो यूज होता है वो बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है हमारे सेहत पर। ठीक है, प्रॉपर एजुकेशन यानी कि सही शिक्षा एंड गाइडेंस वुड एनेबल यूथ टू सेफ गार्ड देमसेल्व अगेंस्ट दीज ड्रगनेश बिहेवियर पैटर्न एंड फॉलो द हेल्दी लाइफ स्टाइल। यानी कि उनको जो ड्रग्स यूज करते हैं उनको एक प्रॉपर गाइडेंस दिया जाए, प्रॉपर एजुकेशन दिया जाए, फिर उनको क्या किया जा सकता है, ड्रग्स के बारे में हानियां बताई जाए। तो इन सब चीज़ों से मिल करके, इन सब चीज़ों को जान करके क्या करेंगे, वो ड्रग्स का यूज करना छोड़ देंगे और फिर उसके बाद वो क्या करेंगे, एक अच्छा जीवन शैली, एक अच्छा जीवन जीना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं द ड्रग्स, अब ड्रग्स क्या होता है, ड्रग्स का डेफिनेशन क्या होता है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द ड्रग्स विच आर कॉमनली एब्यूज एज ओपियोइड। यानी कि अगर हम ड्रग्स की बात करते हैं, ये क्या है, कॉमनली हम कर सकते हैं ड्रग्स को ओपियाइड्स, कैनाबिनाइड एंड कोका एल्कलॉइड्स। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, ड्रग्स के अंदर आते हैं। मेजोरिटी ऑफ दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लावरिंग प्लांट। यानी कि ड्रग्स जो होते हैं वो ज्यादातर मात्रा में क्या होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट से ऑब्टेन किया जाते हैं, फूल वाले पौधे से निकाले जाते हैं। सम आर ऑप्टेन फ्रॉम फंजाई, और कुछ जो होते हैं वो फंजाई से भी निकाले जाते हैं। सबसे नंबर 1 पर आता है आपका ओपियोइड। ओपियोइड क्या होता है, एक ड्रग होता है। ठीक है, और इस ओपियोइड ड्रग से क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है। अब अगर हम ओपियोइड की बात करते हैं तो ओपियोइड में क्या क्या चीज़ें होती है भाई। देखो, ओपियोइड क्या होता है, आपका एक प्रकार का ड्रग्स होता है और इसके जो रिसेप्टर होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो इसका रिसेप्टर प्रेजेंट होता है हमारे CNS में, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है। और क्या होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पाया जाता है। ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होता है वहां पर इसके क्या पाए जाते हैं, रिसेप्टर पाए जाते हैं। वहां पर जाकर के इसके ओपियाइड्स की जो चीज़ें होती है वो बाइंड होती है और फिर वो असर करता है। ओपियाइड्स को हम कॉमनली अगर हम बात करते हैं, ओपियाइड्स की अगर हम बात करते हैं तो उसी से क्या बनता है आगे चल करके हीरोइन। हीरोइन को हम कॉमनली कह सकते हैं स्मैक। ठीक है, हीरोइन जो होता है उसको हम क्या कह सकते हैं, स्मैक कह सकते हैं। और ये अगर हम बात करते हैं केमिकली इसका कहते हैं तो केमिकली क्या होता है, ये डाई एसिटिल मॉर्फिन होता है। कौन, जो आपकी हीरोइन होती है ना, हीरोइन की बात करते हैं जिसको हम क्या करते हैं, स्मैक कर सकते हैं, स्मैक कर सकते हैं। इसका जो केमिकली रूप होता है या इसको हम केमिकल नेम की बात करते हैं तो इसको कहते हैं डाई एसिटिल मॉर्फिन। जो होता है इसका केमिकल नेम होता है किसका, हीरोइन का। देखो यहाँ पर मैंने जो चीज़ें लिखा हुआ है वो सारी चीज़ें आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और नीट के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो बेटा इन सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, इन सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से ध्यान देंगे। क्या कि सबसे पहले ओपियोइड का रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ओपियोइड का जो रिसेप्टर होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो आपके CNS और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है। दूसरा, हीरोइन की बात करते हैं तो हीरोइन का दूसरा नाम क्या होता है, तो हीरोइन का दूसरा नाम स्मैक होता है और इसका केमिकल नेम क्या होता है, तो डाई एसिटिल मॉर्फिन होता है। अब देखो क्या पूछता है एग्जाम में, डाई एसिटिल मॉर्फिन का स्ट्रक्चर पूछता है। ठीक है, तो डाई एसिटिल मॉर्फिन का स्ट्रक्चर पूछता है या फिर स्ट्रक्चर बना करके दे देगा, उसके बाद पूछेगा कि ये है क्या। ठीक है, तो चलिए उसके बारे में भी अभी हम बात कर लेते हैं, डाई एसिटिल मॉर्फिन क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। और अगर हम बात करते हैं तो इससे क्या बनाया जाता है, जो आपकी डाई एसिटिल मॉर्फिन होती है वहां से उसका उपयोग करके हम कैसे क्या बनाते हैं उसके बारे में भी हम बात करते हैं। ठीक है, और हीरोइन का जो टेस्ट होता है, कलर होता है, उसके बारे में हम
बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, एनसीईआरटी की लाइंस को समझते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि अभी जो चीज़ें मैंने आपको बताया है 3-4 मेन पॉइंट्स, वो सारी पॉइंट्स आपको अच्छी तरीके से याद हो गई होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओपियाइड्स आर ड्रग्स, यानी कि ओपियाइड्स जो होती है वो क्या होती है, ड्रग होती है, ठीक है, विच बाइंड टू स्पेसिफिक ओपियाइड रिसेप्टर, जो कि क्या होती है, स्पेसिफिक ओपियाइड रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाती है, यानी कि ओपियाइड की जो रिसीव करने वाली रिसेप्टर्स होती हैं वहाँ पर क्या होती है, ये बाइंड कर जाती है। जैसे अगर हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो हमारा जो केंद्रीय तंत्र का तंत्र होता है जिसको हम सीएनएस कहते हैं, वहां पर ये बाइंड करता है। और इसके बाद क्या होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि जो आपकी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होती है, और वहां पर ये क्या होता है, बाइंड कर जाते हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं हीरोइन नाम के ड्रग की, तो हीरोइन जो ड्रग होता है उसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि हीरोइन, जिसको कॉमनली हम कह सकते हैं क्या, स्मैक, ठीक है, हीरोइन को क्या कह सकते हैं हम, स्मैक कह सकते हैं, इज केमिकली डाई एसिटिल मार्फिन। अगर हीरोइन की बात करते हैं तो हीरोइन क्या होता है, हीरोइन क्या होता है, बहुत ही नशीला चीज़ होता है भाई, पिक्चर वाली हीरोइन की नहीं, वो भी नशीली होती है, और यहाँ पर जो ड्रग्स होता है वो भी नशीली होती है, ठीक है। और उनसे कहीं ज़्यादा नशीला ये आपका जो स्मैक होता है वो होता है, जिसको हम केमिकली क्या कह सकते हैं, डाई एसिटिल मार्फिन की बात करते हैं, जो विच इज वाइट ऑर्डरलेस एंड बीटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, वाइट यानी कि सफ़ेद कलर के होते हैं, ऑर्डरलेस अगर हम बात करते हैं तो इनका जो कोई ऑर्डर होता है, कलर होता है, वो नहीं होता है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, बीटर होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, मतलब अगर हम बात करते हैं ये बहुत स्वाद में कड़वे होते हैं और दानेदार कंपाउंड होते हैं। तो अब अगर हम बात करते हैं तो आपको स्मैक के बारे में लिखने के लिए पूछता है, स्मैक यानी कि हीरोइन के बारे में लिखने के लिए एग्जाम में पूछेगा, व्हाट इज़ हीरोइन। तो आप हीरोइन को क्या लिखोगे कि हीरोइन इज अ वाइट ऑर्डरलेस बीटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड, इट इज आल्सो नोन एज स्मैक एंड द केमिकल नेम इज डाई एसिटिल मार्फिन, जिसका केमिकल नेम क्या होता है, डाई एसिटिल मार्फिन होता है। अब अगर हम बात करते हैं तो ये पाया कहा जाता है, तो हीरोइन को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो मॉर्फिन होता है उस मॉर्फिन का हम एसिटिलाइजेशन करते हैं, मॉर्फिन के अंदर क्या करते हैं, एसिटिलाइजेशन कर देते हैं, और उससे क्या मिल जाता है, हमको हीरोइन मिल जाता है। तो देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि दिस इज ऑब्टेन बाय द एसिटिलाइजेशन ऑफ मार्फिन, ये जो आपकी मार्फिन है, इस मार्फिन में हम क्या करते हैं, एसिटिल जोड़ देते हैं, और जैसे ही इसमें एसिटिल जोड़ गए तो क्या बन जाएगा, ये हीरोइन बन जाएगा। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है, आपकी डायग्राम है किसकी, ये आपकी मार्फिन की डायग्राम है, और इसी मार्फिन में क्या करते हैं, हम एसिटिल जोड़ देते हैं। और जब इस मार्फिन में एसिटिल जोड़ देंगे तो एसिटिल जोड़ने के बाद क्या कहलाएगा, ये मार्फिन क्या कहलाएगा, डाई एसिटिल मार्फिन कहलाएगा। तो यहाँ पर क्या एक एसिटिल लगा हुआ है, ठीक है, एक एसिटिल लगा हुआ है, और इसमें क्या करते हैं, एक और एसिटिल जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, डाई एसिटिल मॉर्फिन के नाम से ये जाना जाने लगेगा, विच इज एक्सट्रेड फ्रॉम द लैटेक्स आर्म, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं जो मॉर्फिन होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है, तो मॉर्फिन की बात करते हैं तो मॉर्फिन विच इज एक्सट्रेड फ्रॉम द लैटेक्स ऑफ पैपी प्लांट। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर क्या है, एक पैपी प्लांट है, पैपी प्लांट यानी कि पोस्ता का पेड़, ठीक है, पोस्ता वही जो पोस्ता जो मसाले में पड़ता है, उस मसाले की पोस्ता की बात कर रहे हैं। तो इस मसाले वाले पोस्ते के पौधे से क्या कर सकते हैं, हम प्राप्त कर सकते हैं किसे, इस मार्फिन को प्राप्त कर सकते हैं, और मार्फिन में एक एसिटिल जोड़ करके हम हीरोइन बना सकते हैं। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम बात करते हैं पैपी प्लांट को क्या कहते हैं, पैपेवर सोमनीफेरम के नाम से जानते हैं। जो पैपी प्लांट होता है उसको क्या कहते हैं, पैपेवर सोमनीफेरस के नाम से जानते हैं। जनरली टेकन बाय स्नोटिंग। अगर हम बात करते हैं हीरोइन को कैसे हम अंदर लेते हैं, तो इसको स्नोटिंग के द्वारा लेते हैं। स्नोटिंग का मतलब क्या होता है बेटा, स्नोटिंग का मतलब होता है नाक के द्वारा सूंघ करके खींच के लेते हैं। आप पिक्चर में देखे होंगे कि बहुत सारे लड़के लड़कियां क्या कर सकते हैं, नाक के द्वारा कपड़े में लगा करके या डायरेक्ट हाथ में लेकर के नाक के द्वारा सूंघते हैं, और फिर उसके बाद नशे में हो जाते हैं। या कभी कभी क्या करते हैं, जो आपकी हीरोइन होती है या मॉर्फिन होती है, उसको क्या कर सकते हैं, इंजेक्शन के द्वारा लेते हैं। और हीरोइन या मॉर्फिन की बात करते हैं तो हीरोइन इज द डिप्रेसेंट, यानी कि अगर हम बात करते हैं हीरोइन क्या है, डिप्रेसेंट, सुखद एहसास करवाता है, एंड सो डाउन बॉडी फंक्शन, और बाकी बॉडी की फंक्शन को क्या करता है, डाउन कर देता है, आपकी पूरी बॉडी की जो कार्य करने की क्षमता होती है उसको कम कर देने का काम करता है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि ओपियोइड क्या होता है, ठीक है, ओपियोइड क्या होता है, उसके बाद आप समझ चुके होंगे कि मॉर्फिन क्या होता है, उसके बाद आप समझ चुके होंगे कि हीरोइन क्या होता है, ठीक है। तो इन तीनों की अगर हम बात करते हैं तो ओपियोइड क्या होता है, ड्रग्स होता है, मॉर्फिन भी आपका ड्रग्स होता है, हीरोइन भी आपका ड्रग्स होता है,
मॉर्फिन से प्राप्त होता है आपका हीरोइन, और जो मॉर्फिन प्राप्त होता है वो क्या होता है, सोमनीफेरम पैपी नाम के प्लांट से प्राप्त होता है, यानी कि पोस्ता का जो पौधा होता है उससे ये प्राप्त होता है। अब अगर हम बात करते हैं कैनाबिनाइड की, तो कैनाबिनाइड क्या होता है भाई, ये भी आपका एक ड्रग्स होता है, ठीक है। अब कैनाबिनाइड कैसे प्राप्त होता है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम कैनाबिनाइड के रिसेप्टर की बात करते हैं, तो कैनाबिनाइड का रिसेप्टर होता है वो हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। क्या होता है, हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। और अगर हम बात करते हैं तो ये न्यूरल कैनाबिनाइड आर ऑब्टेन फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ प्लांट कैनाबिनाइड सटाइवा, यानी कि कैनाबिनाइड सटाइवा की बात करते हैं तो कैनाबिनाइड सटाइवा क्या होता है भैया, ये आपका कैनाबिनाइड सटाइवा का पौधा है, इसको देख सकते हैं, यहाँ से ये आपका प्राप्त किया जाता है, ठीक है। कैनाबिनाइड सटाइवा का ये पत्ता है और इसी से क्या करते हैं, कैनाबिनाइड को प्राप्त करते हैं। और आपकी अगर हम बात करते हैं तो आपने धतूर को देखा भी ना, धतूर भी क्या होता है आपका एक ड्रग्स के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए अगर हम बात करते हैं कैनाबिनाइड की, तो कैनाबिनाइड क्या होता है, कैनाबिनाइड आर अ ग्रुप ऑफ केमिकल, यानी कि कैनाबिनाइड क्या होता है, केमिकल्स का एक ग्रुप होता है विच इंटरेक्ट, जो क्या करता है, इंटरेक्ट करता है विद द कैनाबिनाइड रिसेप्टर, कैनाबिनाइड रिसेप्टर के साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। इस प्रिंसिपली इन द ब्रेन, मुख्य रूप से क्या होता है, जो कैनाबिनाइड रिसेप्टर होते हैं वो ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं और वहां पर जाकर के क्या करता है, ये बाइंड कर लेता है। आगे बात करते हैं, न्यूरल सॉरी नेचुरल कैनाबिनाइड आर ऑब्टेन फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ प्लांट कैनाबिनाइड सटाइवा, ठीक है। तो आप अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम में पूछता है कि कैनाबिनॉइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो लिखेंगे क्या, कैनाबिनाइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो क्या लिखेंगे, कैनाबिनाइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैनाबिनाइड सटाइवा, कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो कैनाबिनाइड सटाइवा से, कैनाबिनाइड सटाइवा जो कैनाबिनाइड जो होता है वो कैनाबिन्स सटाइवा से प्राप्त किया जाता है। और कैनाबिस सटाइवा का जो पौधा है उसकी पत्तियां जो होती है इस तरीके से दिखाई देती है। इन्फ्लोरेसेंस मतलब बात करते हैं पुष्प क्रम से प्राप्त किया जाता है, जो फूल होते हैं उसके, उससे प्राप्त किया जाता है। तो आई होप आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। आगे बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए द फ्लावर टॉप्स, यानी कि पुष्प के ऊपर के हिस्सा, लिप्स, ठीक है, यानी कि जो उसकी पत्तियां होती है, एंड रेजिन ऑफ कैनाबिनाइड्स प्लांट, ठीक है, कैनाबिनाइड्स नहीं, कैनाबिस प्लांट आर यूज्ड इन वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट मीराजुआना, यानी कि अगर बात करते हैं जो कैनाबिनाइड का इन्फ्लोरेसेंस होता है, ठीक है, जो कैनाबिनस सटाइवा का इन्फ्लोरेसेंस होता है उससे कैनाबिनाइड प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो फ्लावर टॉप्स होते हैं, यानी कि फूलों के जो टॉप्स होते हैं, फ्लावर टॉप्स, ठीक है, इसके कैनाबिनाइड कैनाबिस सटाइवा के फ्लावर टॉप्स हो गए, लीव्स हो गए यानी कि पत्तियां हो गई, उसके अलावा क्या हो गई, इसकी रेजिन यानी कि जो इसके गुद्दे होते हैं वो, इनका जो यूज किया जाता है वो क्या किया जाता है, इनका यूज किया जाता है मीराजुआना बनाने में, किसका, मीराजुआना बनाने में, ठीक है, मीराजुआना बनाने में, हसीस बनाने में, चरस बनाने में और गांजा बनाने में, ठीक है। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आपकी कैनाबिस सटाइवा होती है, कैनाबिस सटाइवा के जो फ्लावर टॉप होते हैं, फ्लावर टॉप्स होते हैं, और उसकी जो पत्तियाँ होती है और उसका जो रेजिन होता है उसका उपयोग किया जाता है गांजा बनाने के लिए, चरस बनाने के लिए, हशीश बनाने के लिए, मेराजुआना बनाने के लिए। ये सारे क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा नशीले पदार्थ होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, जनरली टेकन बाई इनहेलेशन एंड ओरल इंजेक्शन, ठीक है, इसको इनहेलेशन सूंघ करके या फिर अगर हम बात करते हैं इसको चबा करके लिया जाता है। दीज आर नोन फॉर देयर इफेक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ बॉडी, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो ये क्या करते हैं, जब इसका यूज करते हैं तो ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी कि हमारे हार्ट से रिलेट करता है, ठीक है, यानी कि हम बात करते हैं जो हमारी हार्ट होती है, हृदय जो होती है उससे रिलेट करता है। तो इनका उपयोग सीधे हमारे हार्ट के ऊपर अटैक करता है, यानी कि आपकी जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होती है वहां पर अटैक करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैनाबिनाइड का जो आपका स्ट्रक्चर है वो है, ठीक है, और यहाँ पर कैनाबिस सटाइवा का
पुष्प है, पौधा का पत्ता है, ठीक है। और यही से कैनाबिनॉइड आपका ऑब्टेन किया जाता है और इसके पत्तियों से, इसके लैटेक्स से, इसके फ्लोर टॉप से क्या किया जाता है, मिराजुआना, ठीक है, हशीश, चरस और गांजा प्राप्त किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं, कोका एल्कलॉइड या कोकीन की बात करते हैं। तो आपने नाम सुना होगा भाई, ये कोकीन, पिक्चर में कई बार आपने नाम सुना होगा, कोकीन कोकीन कोकीन। तो कोकीन की बात करते हैं, तो कोकीन क्या होता है, तो कोका एल्कलॉइड्स और कोकीन, जो कोका एल्कलॉइड या फिर जो कोकीन होते हैं, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोका प्लांट एरेथ्रोजाइलम कोका, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस पॉइंट को नोट करेंगे एकदम अच्छे से, दिमाग लगा करके बढ़िया से। क्या नोट करेंगे, जो आपकी कोकीन होती है जिसको कोका कहते हैं, वो कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, वो प्राप्त किए जाते हैं आपके कोका एल्कलॉइड्स और कोकीन आर इज ऑब्टेन्ड, ठीक है, कहाँ पर किया जाते हैं, इरिथ्रोजाइलम कोका प्लांट से। क्या होता है, एक प्लांट होती है जिसका नाम क्या होता है, इरिथ्रोजाइलम कोका प्लांट। और ये जो इरिथ्रोजाइलम कोका प्लांट होता है वो मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, साउथ अमेरिका के अंदर पाया जाता है। तो आपको अगर नोट करने वाले पॉइंट बताते हैं एग्जाम के लिए, कोकीन के लिए, तो आप क्या लिखोगे भैया, कोका और कोकीन, ठीक है, इज ऑब्टेन फ्रॉम द इरिथ्रोजाइलम कोका प्लांट नेटिव ऑफ द साउथ अमेरिका, ठीक है। ये आप चीज़ क्या करेंगे, नोट कर लेंगे एकदम अच्छे से। अब अगर हम बात करते हैं तो इट इंटरफेयर्स, ये क्या करता है, इंटरफेयर करता है विथ द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर। ये क्या करते हैं, आपके न्यूरो ट्रांसमीटर में क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर की बात करते हैं तो आपके जो मैसेज को ले जाने ले आने का काम करते हैं उनमें न्यूरो ट्रांसमीटर, जैसे डोपामिन की बात करते हैं तो उसके ट्रांसपोर्ट में क्या करते हैं, ये इंटरफेयर कर देते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्ट को ये बाधित करने का काम करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कोकीन कॉमनली कॉल्ड द कोक, कोकीन को क्या कहते हैं, कोक के नाम से भी जानते हैं और क्रैक के नाम से भी जानते हैं। एज यूजुअली स्नॉटेड, यानी कि अगर हम बात करते हैं इसको क्या करते हैं, सामान्य रूप से नाक से सूंघ करके लेते हैं। आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। तो इसको क्या कहते हैं, हम सामान्य रूप से नाक से सूंघ करके लेते हैं। इट हैज़ अ पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो इसका जो इफेक्ट होता है वो डायरेक्टली कहाँ पर होता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर होता है। प्रोड्यूसिंग अ सेंस ऑफ यूफोबिया, यानी कि अगर हम बात करते हैं एंड इंक्रीज द एनर्जी, ये क्या करते हैं, यूफोबिया, यूफोबिया की बात करते हैं उसको, और हमारी एनर्जी को क्या करते हैं, इंक्रीज करने का काम करते हैं। यानी कि इसका उपयोग करने के बाद आपको क्या होती है, ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है, यानी कि आप काम को बहुत तेज़ी से कर सकते हैं। और वहीं पर अगर हम यूफोरिया की बात करते हैं तो यूफोरिया क्या होता है भैया, यूफोरिया का मतलब होता है तुरंत आपको हैप्पीनेस मिलती है, तुरंत आपको सुखद एहसास मिलता है, ठीक है। एक्सेसिव डोज ऑफ कोकीन कॉज हेलोसिनोजेंस, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, अगर कोकीन का हम ज्यादा उपयोग कर लेते हैं तो ये क्या करते हैं, विभ्रामक उत्पन्न कर देते हैं। विभ्रामक का मतलब क्या होती है, एक ही चीजें आपको दो दो तीन तीन दिखाई देने लगेगी। कब, जब इसका एक्सेस डोज यानी कि ज्यादा मात्रा में इसका उपयोग कर लेंगे तब, ठीक है। अदर प्लांट की बात करते हैं, दूसरे प्लांट की अगर हम बात करते हैं, विथ हेलोसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एट्रोपा बेलाडोना, यानी कि एट्रोपा बेलाडोना की बात करते हैं तो एट्रोपा बेलाडोना में क्या होता है, जिसको हम कहते हैं एट्रोपा बेलाडोना, क्या होता है, एक आपका प्लांट होता है और दूसरा अगर हम बात करते हैं धतूरा। ये दोनों प्लांट के जो फ्लावर होते हैं या इन दोनों प्लांट के जो फल होते हैं उनको खाने के बाद क्या होता है, इंसान को हेलोजेनिक प्रॉपर्टीज उसके अंदर दिखाई देने लगती है, ठीक है। कैसे दिखाई देने लगती है भैया, उसको एक ही चीज़ क्या होती है, दो दो तीन तीन दिखाई देने लगती है। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके किसके हैं, ये आपके प्लांट हैं जिसको कहते हैं धतूरा, ठीक है। धतूरा का प्लांट है और इसके जो फ्रूट होते हैं उसको खाने पर क्या होता है, इंसान को हेलोसिनोजेनिक प्रॉपर्टी दिखाई देने लगती है। तो अगर हम बात करते हैं तो कभी कभी अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि हेलोसिनोजेनिक प्रॉपर्टी क्या है, तो आप दिखाओगे कि हेलोसिनोजेनिक प्रॉपर्टी जो होती है उसमें किसी इंसान को एक ही चीज़ दो दो तीन तीन दिखाई देने लगती है। और ये होता कैसे है, तो ये होता है एक्सेसिव डोज ऑफ कोकीन, या फिर अगर हम बात करते हैं एट्रोपा बेलाडोना और धतूरा का यूज करने से होता है। दिस डेज, आज के समय कैनाबिनॉइड्स आर आल्सो बिग अब्यूज बाई सम स्पोर्टमैन्स, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो कैनाबिनॉइड होते हैं वो आज के समय पर जो कुछ स्पोर्टमैन होते हैं, जैसे कि क्रिकेट खेलने वाले हो गए, रेसलर हो गए, दौड़ने वाले हो गए, वॉलीबॉल खेलने वाले हो गए, फुटबॉल खेलने वाले हो गए, तो उनको क्या चाहिए था, लंबे समय के लिए एनर्जी चाहिए था। और ये क्या करता है, जो आपके कैनाबिनॉइड जिसको कोकीन कहते हैं, ये आपको एनर्जी देती है, तो उसका क्या करते हैं, ये गलत उपयोग कर लेते हैं, जिस वजह से वो डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं आगे चल करके अगर जांच में पकड़ा गया तो। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ड्रग्स, लाइक अगर हम बात करते हैं बारबिटूरेट्स की बात करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो ऊपर जो आपने पढ़ा, अभी क्या पढ़ा आपने, ऊपर आपने पढ़ा किसके बारे में, ओपियोइड्स के बारे में पढ़ा,
ओपियोइड्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, ओपियोइड्स के बारे में पढ़ा, मॉर्फिन के बारे में पढ़ा, ठीक है, मॉर्फिन के बारे में पढ़ा, हीरोइन के बारे में पढ़ा, ठीक है, हीरोइन के बारे में पढ़ा, कोकीन के बारे में पढ़ा, ठीक है, कोकीन के बारे में पढ़ा। ये सारे क्या है आपके मेन चीज़ें हैं, जो मेन ड्रग्स होते हैं बड़े बड़े, वो सारी चीज़ें हैं। और अब अगर हम बात करते हैं तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अब हम बात करते हैं ड्रग्स, जैसे कि हम बात करते हैं बार्बिटूरेट्स की बात करते हैं, एम्फेटामिन्स की बात करते हैं, बेंजोडाइजेपिन्स की बात करते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे ड्रग्स हैं उनकी बात करते हैं दैट आर नॉर्मली यूज्ड एज मेडिसिन। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो आपकी सिंपल से मेडिसिन में यूज करने वाले जो ड्रग्स होते हैं, जो पेशेंट को क्या करते हैं, आराम प्रदान करने का काम करते हैं, वो क्या होते हैं आपके बार्बिटूरेट्स होते हैं, ठीक है, एम्फेटामिन्स होते हैं, बेंजोडाइपिन्स होते हैं, और अब दूसरे कुछ ड्रग्स होते हैं जिसका यूज किया जाता है आपके दवाइयों में किया जाता है, ठीक है, टू हेल्प द पेशेंट कोप विथ मेंटल इलनेस। जो क्या कहते हैं रोगियों को मेंटल इलनेस यानी कि उनकी मानसिक जो भ्रम होती है, मानसिक बीमारी होती है, उसको दूर करने के लिए किया जाता है, लाइक डिप्रेशन एंड इंसोमिया। उनकी जो डिप्रेशन होती है, इंसोमिया होती है, उसको दूर करने के लिए किया जाता है, और ऑफ्टन अब्यूज्ड, ठीक है, और जो इसका क्या होता है दुष्प्रभाव होता है। अब अगर हम बात करते हैं मॉर्फिन, तो मॉर्फिन क्या होता है भैया, मार्फिन इज अ वेरी इफेक्टिव। जो मॉर्फिन क्या होता है बहुत इफेक्टिव होता है और सेडेटिव होता है एंड पेन किलर। जो मॉर्फिन होता है वो बहुत इफेक्टिव होता है, मतलब बहुत प्रभावी होता है, सेडेटिव मतलब सुखद एहसास करवाता है। पेन किलर की बात करते हैं तो ये आपको दर्द निवारक के रूप में काम करता है, एंड इज़ वेरी यूजफुल इन पेशेंट हु अंडरगो द सर्जरी। यानी कि मार्फिन का जो यूज़ किया जाता है जब किसी इंसान की सर्जरी होती है, तो सर्जरी के दौरान क्या किया जाता है, मार्फिन का यूज़ किया जाता है, जो कि इंसान को आराम देता है, दर्द से छुटकारा देता है, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है। सेवरल प्लांट्स, बहुत सारे पौधों की बात करते हैं, फ्रूट्स की बात करते हैं, सीड्स की बात करते हैं, हैविंग हाइड्रोजोनिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है, बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं, बहुत सारे फल ऐसे होते हैं, बहुत सारे बीज ऐसे होते हैं जिसको खाने के बाद हाइड्रोजेनिक प्रॉपर्टी अपीयर होने लगता है। हैव बीन यूज्ड फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ ईयर इन, अगर हम बात करते हैं इसका उपयोग 100 सालों से बहुत ज़्यादा किया जाता है। फॉल्क मेडिसिन, अगर हम बात करते हैं फॉल्क मेडिसिन की बात करते हैं, रिलीजियस सेरेमनीज में इसका उपयोग किया, मतलब धार्मिक जो कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर किया जाता है, ठीक है, और अगर हम बात करते हैं पूरे वैश्विक रूप में इसका यूज किया जाता है। व्हेन दीज आर टेकन फ्रॉम द पर्पस अदर देन मेडिसिन, यानी कि अगर हम इसका क्या कर सकते हैं, दवाई के अलावा, अगर हम दवा के अलावा दूसरे पर्पस से लेते हैं, और इन अमाउंट और फ्रिक्वेंसी दैट इम्प्रेस वंस फिजिकल साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन, इट कंस्टिट्यूट ड्रग एब्यूज। अगर हम बात करते हैं इसका, अगर आवश्यकता से ज़्यादा उपयोग करते हैं तो ये आपके मेंटल बिहेवियर और बहुत सारे में डैमेज कर देता है, यानी कि ड्रग्स एब्यूज के रूप में जाना जाने लगेगा। अब अगर हम बात करते हैं स्मोकिंग की, व्हाट इज स्मोकिंग, ठीक है, तो आज का क्लास मैं आपको लंबा करूंगा ताकि सारी की सारी चीज़ें मैं जल्दी से जल्दी कवर कर पाऊँ, इसलिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं स्मोकिंग की। तो स्मोकिंग क्या होता है भाई, देखिए यहाँ पर स्मोकिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर एक मिनट पेंसिल ऊपर हो गया। स्मोकिंग आल्सो पेव्स द वे टू हार्ड ड्रग, यानी कि स्मोकिंग की बात करते हैं, ये क्या होते हैं आपकी एक हार्ड ड्रग होती है। जैसे टोबैको की बात करते हैं, इट हैज़ यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स, यानी कि अगर हम बात करते हैं टोबैको की बात करते हैं तो ये ह्यूमन बींग्स के द्वारा क्या होता है लगभग 400 वर्षों से उपयोग किए जाते आ रहे हैं। इट इज स्मोक्ड, ठीक है, च्यूड आर यूज्ड एज अ स्नफ, ठीक है, यानी कि अगर हम बात करते हैं इसको हम स्मोक धुआं के रूप में, गांजा के रूप में लेते हैं, च्यूड यानी कि चबा सकते हैं, और जो आपका हुक्का होता है उस पर डाल करके इसको पी भी सकते हैं। टोबैको कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल सब्सटेंस, जो टोबैको होते हैं उसमें क्या होते हैं बहुत बड़े पैमाने पर क्या होते हैं केमिकल सब्सटेंस पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग निकोटीन, जिसमें क्या पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है, एल्कलॉइड पाया जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि टोबैको के अंदर क्या चीज़ें पाई जाती हैं, तो आप क्या बताओगे भैया, टोबैको के अंदर क्या चीज़ें पाई जाती हैं, तो टोबैको के अंदर पाई जाती है आपकी, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहले टोबैको के अंदर पाई जाती है क्या, तो टोबैको के अंदर पाई जाती है निकोटीन, क्या पाई जाती है, निकोटीन, और क्या पाई जाती है, एल्कलॉइड्स पाई जाती है, निकोटीन और एल्कलॉइड्स पाई जाती है किसके अंदर, टोबैको के
अंदर। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। मैं ज़्यादा चिल्ला करके, ज़्यादा एक्साइटेड होकर के आपको नहीं पढ़ा पाऊँगा, बिकॉज़ मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट एक एक लाइन समझाने की प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो चिल्लाने से कुछ नहीं होता, ध्यान से पढ़ने से, समझने से बहुत सारा चीज़ें आपको याद हो जाएगा। तो बस आप शांति से एक एक पॉइंट को ध्यान रखते रहिएगा, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। एनसीईआरटी अगर आपके पास है तो आप भी अंडरलाइन करिएगा, ताकि आपकी सारी चीज़ें आपके नोट्स और आपके एनसीईआरटी की बुक्स पर आ जाए। चलिए शुरू करते हैं आगे। निकोटीन क्या करता है? स्टिमुलेट करता है एड्रेनल ग्लैंड को। जो निकोटीन होता है वो आपके एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है टू रिलीज द एड्रेनालिन, ठीक है, नॉर एड्रेनालिन इनटू ब्लड सर्कुलेशन। जो निकोटीन होता है वो आपके ब्लड के अंदर, ठीक है, एड्रेनालिन ग्लैंड से क्या करता है, एड्रेनालिन जो हार्मोन होता है, इमरजेंसी हार्मोन होता है, नॉर एड्रेनालिन ये हार्मोन जो होता है, इनको क्या करता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन में रिलीज करवाने का काम करता है। बोथ ऑफ विच रेज ब्लड प्रेशर, जो क्या करते हैं, आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने का काम करते हैं। इंक्रीज द हार्ट रेट, ये आपके हार्ट रेट को इंक्रीज करने का काम कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो अगर जो आपकी निकोटीन होती है वो क्या करती है, आपके हार्ट बीट को बढ़ाती है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत सारी चीज़ों को करने का काम करती है। अब अगर हम बात करते हैं स्मोकिंग की बात करते हैं, तो स्मोकिंग इज एसोसिएटेड विथ इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ कैंसर ऑफ लंग्स। अगर हम बात करते हैं, स्मोकिंग जो होता है वो क्या करता है, आपके कैंसर के लंग्स कैंसर के खतरा को बढ़ाता है, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, आपके यूरिनरी ब्लैडर में जो होती है, और जो आपकी थ्रोट होती है, ठीक है, या हम ब्रॉन्काइटिस की बात करते हैं, एम्फिसीमा होते हैं, कोरोनरी हार्ट डिजीज की बात करते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यूरिकल की बात करते हैं। तो इन सारे मतलब ये सारे अंगों पे क्या करता है, इसका इफेक्ट होता है, और इन सारे चीज़ों को क्या करता है, खराब करने का काम कर सकता है, या कैंसर करने का काम कर सकता है। आगे बात करते हैं टोबैको च्वीड, यानी कि जो तंबाकू को हम चबाते हैं, हम नहीं, जो लोग चबाते हैं, इज एसोसिएटेड विद द इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर ऑफ ओरल कैविटी। यानी कि जो आप तंबाकू चबाते हैं, तंबाकू चबाने से क्या हो सकता है, माउथ कैंसर हो सकता है। स्मोकिंग इंक्रीज द कार्बन मोनोऑक्साइड, जो स्मोकिंग होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड को इंक्रीज कर सकती है इन ब्लड, आपके ब्लड में, एंड रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन हीमोबाउंड ऑक्सीजन। यानी कि अगर हम बात करते हैं, जब आपकी बॉडी में मोनोऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी, तो ऑक्सीजन की बाइंडिंग कम हो जाएगी, जिस वजह से आपको बहुत सारी समस्याएं आने लगेगी। दिस कॉज ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, यानी कि सबसे पहले क्या होगी, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि व्हेन वी 22 पैकेट ऑफ सिगरेट, जैसा कि हम बात करते हैं, जब हम सिगरेट का पैकेट बाई करते हैं, वन कैन नॉट मिस, ठीक है, द स्टेटरी वार्निंग, कोई भी मिस नहीं करता है, उस पर जो लिखा हुआ स्टेटरी वार्निंग होता है, जो चेतावनी होता है, उसको किसी इंसान ने क्या किया होगा, इग्नोर नहीं किया होगा। वहां पर लिखा हुआ है साफ साफ, स्मोकिंग इज द डेंजरस या इंजूरियस टू हेल्थ। यानी कि अगर हम बात करते हैं, वहां पर क्या लिखा हुआ है, एकदम वार्म अगेंस्ट स्मोकिंग एंड सेज हाउ इट इज इंजूरियस टू हेल्थ, उसके बारे में बताया जाता है। और कहीं कहीं पर जब आप पिक्चर देखते हैं, तो पिक्चर में क्या होता है, या मूवी देखते हैं या सीरियल देखते हैं, उसमें नीचे लिख करके आता है, क्या होता है, स्मोकिंग इज द इंजूरियस फॉर हेल्थ, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करते हैं, जो धूम्रपान होता है वो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, एंड स्मोकिंग इज वेरी प्रिवेंट सोसाइटी बोथ एमंग यूथ एंड ओल्ड। लेकिन फिर भी क्या होता है, जो स्मोकिंग होता है वो जवानों और बुड्ढों में बहुत ज़्यादा तेजी से चल रहा है आपकी सोसाइटी में, ठीक है। नोविंग द डेंजरस ऑफ स्मोकिंग, जो कि ये जानते हैं कि स्मोकिंग से क्या होगा, डेंजर क्या खतरा होगा, उसके बारे में। च्यूइंग ऑफ टोबैको के खाने से क्या नुकसान होगा, फिर भी। एंड इट एडिक्टिव नेचर, ठीक है, और ये हमारे नेचर में किस तरीके से काम करता है, इसके भी। यूथ एंड ओल्ड नीड टू द अवॉइड दिस हैबिट यूज, ठीक है। यानी कि आपके जो नौजवान होते हैं वो, और जो बुढ़े होते हैं वो, उन दोनों में क्या चाहिए, जरूरत है अभी इस हैबिट को, इस आदत को छोड़ने की। एनी एडिक्ट रिक्वायर्स कंसल्टिंग द मेडिसिन हेल्प टू
गेट राइट टू हैबिट, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इसको छोड़ने के लिए बहुत सारे ड्रग्स हैं, उस ड्रग्स का यानी कि दवाई है, उन सारी दवाई का उपयोग कर सकते हैं इसको छोड़ने के लिए। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं अभी, तो नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे एडोलसेंस एंड ड्रग्स अल्कोहल अब्यूज के बारे में। फिर उसके साथ हम बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे और ये चैप्टर जल्दी ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए बायोलॉजी ऐसे ही।